हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नया दिन परमेश्वर की बड़ी करुणा से हमें मिला है। आइए हम आज के दिन को परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। हम वचन में जाएंगे और देखेंगे कि खुदा का वचन आज हमें क्या कहता है। हम अगर इब्रानियों 4:12 में जाएं, वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी चौखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। तो सचमुच आज जब परमेश्वर का ये जीवित और सामर्थी वचन जो है हमारे पास आता है, तो इस वचन के आईने में हम अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो भी हमारे अंदर की रॉन्ग इंटेंशंस हैं वो बाहर आ जाएं और हम उनको अपने जीवन से निकालने वाले हो। तो ये खुदा का जो वचन है ये हमारे सामने आईने की तरह है, हमारे को हमारी असली सूरत को हमें दिखाता है। तो आज का वचन हम पढ़ेंगे लूका की अंजील, द गॉस्पल ऑफ ल्यूक, और उसका 18 चैप्टर 9th वर्स ऑनवर्ड हम देखेंगे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से दो मनुष्य हैं जो मंदिर में प्रार्थना करने आते हैं। एक फरीसी है और दूसरा चुंगी लेते हैं, जो टैक्स लेते हैं। वो बहुत उन दिनों में बुरा माना जाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे और जो रोमन शासक था उनके साथ मिले हुए थे, उनके लिए काम करते थे। तो वो अपने लोगों के से ही टैक्स लेते थे, तो वो एक तरह से देशद्रोही कहलाते थे। तो जब ये दोनों मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर में आते हैं तो यीशु मसीह जो है ये दृष्टांत है और इस दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं कि कौन लोग परमेश्वर के आगे धर्मी हैं। तो जो फरीसी है या फ़ारिसी है, वो इस तरह से अपने मन में प्रार्थना करने लगता है कि हे परमेश्वर, कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। तो वो अपने बारे में सब सिर्फ बात कर रहा है, मैं ऐसे करता हूँ। उसके अंदर ये सेल्फ राइचियसनेस की स्पिरिट है कि शायद मेरी अच्छाई दिखाने से मैं परमेश्वर के राइचियसनेस को अर्न कर सकता हूँ, उसके फेवर को अर्न कर सकता हूँ। परंतु जो चुंगी लेने वाला है वो दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर वो अपनी आंखें भी नहीं उठा पाता, बल्कि अपनी छाती पीट पीट कर परमेश्वर पर कहता है कि मुझ पापी पर दया कर। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि वो मनुष्य धर्मी है जो अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है, परमेश्वर से दया मांग रहा है। और क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है वे छोटा किया जाएगा, और जो छोटा अपने आप को बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि किस तरह से जो एक सेल्फ राइचियसनेस की भी स्पिरिट है वो एक सिन है। और ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी परमेश्वर के आगे राइचियस नहीं है, धर्मी नहीं है। जैसे कि इन दिनों हम पाप पर बात कर रहे हैं कि किस तरह हम पाप के कारण बिगड़े हुए हैं और हम हमें कुछ भी अच्छा नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह अच्छे हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, लहू बहाया, हमारे लिए वो राइचियसनेस अर्न की, एक सिनलेस परफेक्ट जीवन जिया, और वो गॉड भी हैं। और वो उन्होंने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उनके बहाए गए पवित्र लहू के द्वारा ही हमें हमारे पापों से क्षमा मिलती है और हमें खुदा का पवित्र आत्मा मिला है, जो आज हमें सामर्थ देता है कि हम पवित्रताई में चले। पर हम अपने आप से कुछ भी करेंगे अपनी स्ट्रेंथ में तो हम फेल हो जाएंगे, हम फिर से वही हैं जो पाप की ओर ही बढ़ेंगे। तो आज का जो ये वचन हमारे जीवन में आया है, तो हम भी अपने आप को जांचें और हमारे अंदर भी कोई भी ऐसी सेल्फ राइचियसनेस है तो हम निकालें। परमेश्वर बिल्कुल जो घमंड करते हैं उनसे परमेश्वर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। और सिर्फ हम यीशु मसीह की ओर देखें, जो कि हमारे ऑथर और परफेक्टर हैं, हमारे फेथ को परफेक्ट करते हैं। हम हर दिन परमेश्वर के प्रेम से अपने आप को खुदा से कहें, अपने प्रेम से भर, हमें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमें चला, तेरा अनुग्रह जो हमारे पे बना रहे। हम सिर्फ अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह में जब विश्वास करते हैं तो हम बचाए गए हैं।
तो आइए हम एक गीत को गाएंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। हम्म, बर्रे लहू हर वबा तो बचाएगा, बर्रे लहू हर वबा तो बचाएगा। इबलीस दा हथ करी कोशिश लख, मैनू छू भी ना पाएगा, बर्रे लहू हर वबा तो बचाएगा। जिन्ना दियां आसां यीशु ते ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇਗਾ, बर्रे दा लहू हर वबा तो बचाएगा। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।